गौसे आदम की बारगाह में एक शख्स रहता था, मैले कपड़ों को धुलता था। और कपड़े धुलने वालों को अपनी जबान में क्या कहते हो? धोबी, अरबी में गस्साल कहते हैं। आज तो बड़ा डिजिटल जमाना, लॉन्ड्रियां और जाने क्या क्या चल पड़ी हैं, लेकिन गस्साल धोबी गौसे आदम का मर गया, इंतकाल कर गया। पूरी जिंदगी गौसे आदम को देखा था, उन्हें पढ़ा था, उन्हें जाना था, उनसे मोहब्बत किया था, उनसे चाहत किया था, उन्हीं के कपड़े धुला था, उन्हीं की गुलामी किया था। एक ही बात याद थी, अब्दुल कादिर। फरिश्तों ने मरने के बाद पूछ लिया, बता तू कौन, तेरा मदद क्या है? तो कहने लगा, फरिश्तों बस इतना पता है कि मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। जो दुनिया में रटा था वो सुना दिया, जो मोहब्बत किया था वो सुना दिया, जो दुनिया के अंदर किया था वो बता दिया। अब फरिश्ते परेशान, अरे सवाल का जवाब दे। बस बोला एक ही सवाल का जवाब है मेरे पास कि मैं गौसे आदम का धोबी हूँ, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ, मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। अरे रब के तरफ से इनाम मिला उसे, ए फरिश्तों, अरे ये मेरे महबूब के महबूब का धोबी है, इसके लिए यही तारुफ काफी है। अभी से परेशान ना किया जाए, इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाए। वाह वाह वाह। जब गौसे आदम का धोबी का ये आलम है तो फिर हुसैन के आशिक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? लेकिन जबान से नहीं होना चाहिए। ये सच्चा धोबी था, काम यही था। और दुनिया में जब तू बालों की सेटिंग करके जाएगा, फिल्मी दुनिया वालों की, फटी हुई पैंट पहन के जाएगा, दुनिया वालों का फैशन करके जाएगा, खूब ढेर सारा झूठ बोल के जाएगा, दूसरे की बेटियों को तक के जाएगा, तो कैसे कह देगा मैं हुसैनी हूं? नहीं कह सकता ना, है? नहीं कह सकता। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, यजीद से आखिरकार हुसैन को प्रॉब्लम क्या थी? ए हुसैन, आपने यजीद को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आज बड़े पते की बातें बताऊंगा, एक एक बात मालूम आती होगी। ए हुसैन, क्या वो कहीं पूजा करता था, किसी मूर्ति की पूजा करता था, कहीं फूल चढ़ाता था? नहीं, दाढ़ी भी थी, नमाज भी पढ़ता था, इमामा भी बांधता था, कुरान भी पढ़ता था, हज भी करता था, ये सारी काम करता था यजीद। कान खोल के सुन लीजिए। ए आका हुसैन, आपने यजीद को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, कबूल क्यों नहीं किया? कबूल कर लेते तो ये इतना बड़ा मामला पेश न आता था। तो वो भी मुसलमान ही अपने आप का मुसलमान कहता था, कुरान पढ़ता था। जवाब मिलेगा, हुसैन की हुसैनियत बताएगी गुलफाम। खाली नमाज को नहीं देखा जाएगा, खाली रोजे को नहीं देखा जाएगा, खाली हज्जो ज़कात को नहीं देखा जाएगा, और अमल भी देखे जाएंगे। जहां नमाज पढ़ता था वहां जुआ भी खेलता था, जहां नमाज पढ़ता था वहां शराब भी पीता था, जहां नमाज पढ़ता था वहां बंदरों का खेल भी खेलता था, बंदरों को लड़ाई लड़वाता था, जैसे आज कुत्तों को लड़वाते हैं और मुर्गों को लड़वाते हैं। होती है लड़ाइयां जानवरों की भी, हैं? ऐसे ही वो बंदरों की लड़ाई कराता था। उसके यहां डांस पार्टियां होती थी, मुजरे होते थे। तवज्जो है, जहन हाजिर है कि नहीं है? इस वजह से मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से कबूल नहीं किया। अगर नमाजी होता तो फिर डांस पार्टी नहीं होती, इसलिए कि कुरान कहता इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। अगर नमाजी होगा तो बेहया नहीं होगा, बेहया होगा तो फिर नमाज कबूल नहीं होगी। नमाजी होगा तो बेहया नहीं होगा, और बेहया होगा तो फिर वो नमाजी नहीं होगा। यजीद डांस पार्टी कराता था, लेकिन यजीद इतनी खतरनाक डांस पार्टी नहीं कराता था जितनी आज की हो रही है। यजीद के दौर में बॉलीवुड नहीं था। था क्या? अरे था बॉलीवुड, बॉलीवुड की हीरोइनें थी ना। यजीद के दौर में हॉलीवुड नहीं था, यजीद के दौर में हीरोइनें नहीं थी,
यजीद के दौर के नाचने वाली नाचती जरूर होंगी, मगर आज के नाचने वालियों से कई दर्जा ज्यादा बाहया होंगी। ये इसमें बूढ़े लोग बैठे हैं, इनके बचपन में नाच जो चलता होगा इनके जमाने में, इनके बचपन के जमाने में, उस वक्त की नाचने वाली जब नाचती होगी ना तो पूरे कपड़े पहन के नाचती होगी। नाचने वाली भी बड़ी शर्मीली होती थी, लेकिन आज नाचने वाली दो हिस्सा जिस्म खुला हुआ है और एक ही हिस्सा जिस्म पे कपड़ा होता। भाई बात मेरी सही है क्या गलत है बताइए? तो यजीद से ज्यादा डिजिटल नाच आज के दौर में हो गया कि नहीं हो गया? यजीद ने जो डांस देखा होगा वो डांस करने वाली कम से कम पूरा कपड़ा पहने होंगी, लेकिन आज मेरा मुआशरा जो डांस देख रहा फिल्मी दुनिया के हीरोइनों के, जो अपने घर में एलसीडीओं पे नाच देख रहा, अपने मोबाइल के यूट्यूब पे जो डांस देख रहा, वो यजीद के दौर से ज्यादा खतरनाक डांस है। यजीद शराब जरूर पीता था, लेकिन जितनी क्वालिटी की शराब आज है इतनी क्वालिटी की उसके जमाने में नहीं थी इंग्लिश शराब उसके जमाने में थी, बियर उसके जमाने में, यही देसी होगी जो आज तौर से बन जाती है, वो उसी दौर में होगी। आज तो क्वालिटियां हैं शराब की भी, बोलो है कि नहीं है? बियर, देसी, परदेसी, अरे है कि नहीं है? लेके मतलब 50 रुपए से और 500 रुपए तक का पौआ, बड़ी महंगी से महंगी, इतनी क्वालिटियां उसके जमाने में तो नहीं थी ना। तो शराब उसने एक तरह की पी है, आज मेरा मुसलमान कितनी क्वालिटी की पी रहा है। उससे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इन मामलों में? समझते रहना बात को, जरा समझते रहना। डांस उससे हाई फाई, शराब उससे हाई फाई, चोरी जुआ सट्टा उससे हाई फाई। आज तो जरा सी बात पे सट्टा लगा लेता। रक्षा वाला चाय को होटल में बैठा बैठा सट्टा लगा रहा है कि इधर से अगर 10 मोटरसाइकिल गुजर गई तो तू जीत जाएगा, इधर से 12 गुजर गई तो मैं जीत जाऊंगा, इसी पे लगा पड़ा सट्टा। समझ रहे हैं? इसी पे सट्टा लगा पड़ा कि इधर से कितनी गुजरेंगी, इधर से कितनी गुजरेंगी। बात बात पर सट्टा चल रहा, बात बात पर सट्टा, बात बात पे जुआ। बताइए आप मुझे। तो अगर तारीख उठा के देख, जो बुरे काम यजीद के अंदर थे, शराब का हो, जिना का हो, डांस पार्टी का हो, नाचने का हो, लेबो लईब का हो, सट्टे का हो, झूठ का हो, धोखे का हो, यजीद से ज्यादा आज हमारे मुआशरे के अंदर है। तो सुन्नियों फैसला करके बताओ, जब इन गुनाहों की वजह से मेरे आका हुसैन ने यजीद को ठुकरा दिया था, तो उससे बड़े गुनाह तो ये हमारे मुआशरे में है, फिर हमें कैसे गले लगा लेंगे? अरे जब गुनाह एक है तो सजा भी एक होना चाहिए। जब गुनाह एक है तो यार सजा एक नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, अरे बताइए। आप मर्डर करो तो आपको जेल होगी, मैं मर्डर करूं तो मुझे जेल नहीं होगी, क्यों भाई? कानून तो एक होना चाहिए ना। मर्डर आप करो तब भी वही कानून, मर्डर मैं करूं तो तब भी वही कानून। अगर शराब यजीद पिए तब भी वही गुनाह, शराब आप पिए तब भी वही गुनाह। अरे जो शरीयत तुम्हारी वही यजीद की थी, जो कुरान तुम्हारा वही यजीद का था, जो नबी तुम्हारा वही यजीद का था, जो खुदा तुम्हारा वही यजीद का था। अरे जब हुसैन ने उसे एक्सेप्ट ना किया इन खुराफात और गुनाहों की वजह से, तो आज हमारे माशरे में ये गुनाह पाए जाते हैं। आज ही जल्द से तौबा करके जाना, ए आका हुसैन हम खता में मारे गए, ए आका हुसैन हमसे वाकई खताएं हो गई। अरे वो मुकाम तो हमारे माशरे के अंदर भी है जो यजीद करता था। अरे हम तो कुल्लम कुल्ला करते हैं, आका हुसैन आज तौबा करते हैं। जो काम यजीद करता था आज के बाद वो काम ना करेंगे ताकि तुम्हारे गुलाम हो जाए। सच्चे दिल से तौबा कर लेना। सुभान अल्लाह। आज के बाद डांस पार्टी नहीं देखी जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। अगर मेरी बात तुम्हें गलत लग रही है तो फिर मैदान महशर में मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी, फिर कहूंगा बोलो सच थी कि नहीं थी। अगर हुसैन तुम्हें और हमें इन गुनाहों की वजह से गले लगा लेंगे तो फिर यजीद खड़ा क्यों नहीं हो जाएगा? ए हुसैन फिर मेरे अंदर क्या खराबी थी? मैं भी तो शराबी पीता था। फिर मेरे अंदर क्या खराबी थी? मैं तो जुआ खेलता था लेकिन इनसे कम क्वालिटी की खेली थी। मैंने शराबें पी थी मगर इनसे कम क्वालिटी की पी थी। मैंने डांस जरूर देखे थे मगर इतने नंगे नहीं देखे थे जितने इन्होंने 14वीं सदी में जाके देखे थे। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? ए आका हुसैन, तो जब आपने
ठुकरा दिया था तो इन्हें कबूल कैसे कर रहे हो? ए लोगों, जब जुर्म एक है तो सजा है। जब कल मैदाने करबला में यजीद को आका ने ठुकरा दिया था, तो अगर हमारे यही गुनाह रहे तो कहीं हुसैन महशर में हमें न ठुकरा दे। इसलिए तौबा करो। आज के बाद शराब बोलो बिल्कुल नहीं, बोलो नहीं, हाथ हिला के बोलो नहीं। आज के बाद गंदी नंगी गाने फिल्में, बोलो नहीं। अरे यार हाथ उठा के बोलो सारे लोगों, क्यों नहीं वादा करते? हुसैन की रूह गवाह है, बोलो नहीं। आज के बाद नमाज छूटेगी, बोलो नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे तौबा कर लो, ये मौका भी तुम्हें मैसर आया है, क्या पता ये मौका भी ना मिले। जब मौत आती है ना तो तौबा का भी मौका नहीं मिलता। मैशर में लोग कहेंगे या लईतनी कुंतु तुराबा, काश मैं आज के दिन मिट्टी हो जाता। मगर कुछ नहीं हो सकता, तौबा करके जाना आज इस जलसा से। आज के बाद खुराफातें नहीं होंगी, आज के बाद बुराइयां नहीं होंगी, आज के बाद खताएं नहीं होंगी, आज के बाद दूसरी बेटियों को हमारी निगाहें कभी नहीं तकेंगी। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह।